अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में धमकी देते हुए कहा है कि भारत अच्छा व्यापारी साथी नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ बहुत व्यापार करता है किंतु हम उसके साथ बिजनेस नहीं करते। ऐसे में हमने उससे 25% टैरिफ तय किया है, लेकिन मैं इस दर को अगले 24 घंटे में काफी ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ। एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को सोशल मीडिया पर कहा था कि भारत न सिर्फ रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है बल्कि मोटा मुनाफा कमाने के लिए खुले बाजार में बेच रहा है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि रूसी युद्ध के चलते यूक्रेन में कितने लोग मारे गए। मंगलवार को ही अमेरिका के कई सांसदों ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप का समर्थन किया और यहां तक कहा कि भारत के नागरिकों का H-1B वीजा जो है उसे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वो यूक्रेन रूस युद्ध में युद्ध लाभ ले रहा है। अमेरिका को लगता है कि भारत पर यदि इसी तरह दबाव डाला जाएगा तो रूस से तेल लेना बंद कर देगा, लेकिन उसे ये भी पता है कि तेल तो चीन भी रूस से ही खरीद रहा है, किंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो बीजिंग को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों पर भारत ने भी अब खोलकर प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि भारत की विदेश नीति वाशिंगटन डीसी तय नहीं कर सकता। भारत ने स्पष्ट किया है कि रूस व यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस से जो आयात करता है उसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की लागत को किफायती बनाए रखना है। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की पोल पट्टी खोलते हुए सवाल किया कि वह तो अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम उर्वरक रसायनों का आयात जारी किए हुए है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अकेले ही नहीं है जो भारत के खिलाफ अनुचित और अविवेकपूर्ण फैसले ले रहे हैं। भारत के खिलाफ वहां के प्रशासन में शामिल वो लोग भी शामिल हैं जो इस बात से बहुत परेशान है कि भारत ने अमेरिका का विकल्प बहुत पहले से तैयार कर रखा है। भारत जानता था कि उसकी उभरती अर्थव्यवस्था के प्रति अमेरिका की सहनशीलता जरूर जवाब देगी। इससे उसने अफ्रीका के देशों से 2015 और 16 से ही संबंध मजबूत करना शुरू कर दिया था। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ को साधने के लिए ही सभी अफ्रीकी देशों को सदस्यता दे दी। उस वक्त तो किसी भी देश ने भारत के इस कदम की आलोचना नहीं की, किंतु राष्ट्रपति ट्रंप को अब इस बात का एहसास हुआ है कि वह भारत ने ग्लोबल साउथ से संबंध मजबूत करने के लिए उन्हें G20 की सदस्यता दिलवाई थी। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन अब चाहे जितना प्रयास कर ले, भारत झुकने वाला नहीं है। भारत के लिए जरूरी है कि वो अमेरिका में निर्यात को नियंत्रित करके उसको सीमित कर दे ताकि उसके द्वारा लगाए गए जो आयात कर हैं उनका जो व्यापार पर कोई प्रभाव ज्यादा ना पड़े। भारत को तत्कालिक रूप से रिक यानी रूस भारत चीन की तिकड़ी को व्यापार में मजबूत करना होगा। ब्रिक्स की सदस्यता और देशों को देखना चाहिए कि डॉलर को व्यापार की मुद्रा नहीं मानने का ऐसा ऐलान हो जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़े। यही नहीं, भारत को अमेरिकी उत्पाद या वस्तुओं के आयात की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे आर्थिक संकुचन का असर भारत पर पड़ेगा। भारत के लिए अफ्रीका में असीम संभावनाएं हैं, वहीं अपना निर्यात बढ़ाए और निवेश की संभावनाएं तलाशे। भारत के लिए जरूरी है कि वो अमेरिका को इस बात का एहसास दिलाए कि उसके बिना भी भारत अपने आर्थिक विकास की गति को जारी रखने में सक्षम है। कुल मिलाकर तात्पर्य यह है कि ट्रंप अब भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत झुक जाएगा, किंतु स्थिति उन्होंने अब इतनी बिगाड़ दी है कि यदि मोदी सरकार एक बार रूस से तेल न आयात करने पर विचार कर ले तो पूरे देश अपनी ही सरकार की आलोचना करेगी। इस वक्त भारत के हित में है कि वह ट्रंप को स्पष्ट संदेश दे कि जिस तरह उसे रूस से आयात करने का अधिकार है उसी तरह भारत को भी है। इसलिए अब नई दिल्ली ट्रंप की खिसियाहट और जन्य बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।